Hi, I'm Dr. Muhammad Idris, cardiac surgeon from SIMS Hospital. If you have been walking for 500 meters or 20 minutes and off late you're not able to walk same amount of distance because of a chest pain or breathing difficulty, there is high probability that you could have some amount of cardiac diseases. So this is an opportunity to check your valve as well and make sure your valves are normal. Visit the camp and get benefit of it. I am Dr. Ravi Kiran, consultant in diabetes and endocrinology at SIMS Hospital, Chennai. We are conducting a special camp at Andaman on 19th of October, Saturday. So those who are having problems related to diabetes, thyroid, parathyroid, adrenal, pituitary are welcome. So if any critical issues are there, we can discuss and try to resolve it. नमस्कार, मैं आफ्ताब हुसैन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं स्मार्ट सिटी में। आप सभी को मालूम है अंडमान एंड निकोबार क्षेत्र एक स्मार्ट सिटी के रूप में तब्दील होने वाला है और इस वक्त मैं खड़ा हूं श्री विजयपुरम मज़ार एरिया पर और यहां का वार्ड नंबर है 11। काफ़ी समय से हम ये देख रहे हैं कि इस एरिया में अब तक जो है रोड का डेवलपमेंट हुआ नहीं है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि एक ज़रा यहाँ इस गड्ढे की तरफ दिखाए और इस पूरे रोड का नज़ारा दिखाए ताकि आप लोगों तक ये पहुंच पाए ये बात और ये नज़रिया आप लोग भी देख पाए कि कितना ख़राब है यहाँ का रोड। पहली बात तो ये है कि क्या हमें बार-बार ये बताना पड़ेगा, क्या हमें बार-बार ये दिखाना पड़ेगा कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड श्री विजयपुरम के जो रास्ते हैं इतने ख़राब है, यहाँ की जो बिजली है बार-बार कट जाती है, यहाँ पे जो पानी है वो काफ़ी गंदा है। क्या हमें बार-बार ये आपको बताना पड़ेगा? क्या हमारी प्रशासन और हमारे लोग जो कि इन सभी चीज़ों पर काम करते हैं, उनके नज़र पर नहीं आता है ये सभी चीज़? क्या हमारा यही काम है कि हम ये बताते रहे, ये बोलते रहे? जी हाँ, हमारा काम तो यही है कि लोगों की बात प्रशासन तक पहुँचाना। लेकिन क्या जिन लोगों को हमारे जो लोग हैं, जो इलेक्शन कर एक उम्मीदवार चुनते हैं ताकि उनके एरिया का वो ध्यान रख सके, उनकी छोटी-छोटी जो ज़रूरतें हैं, उन्हें पूरा कर सके, क्या हमें ये बार-बार याद दिलाना पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं। ये जिनका कर्तव्य होता है, उन्हें ये काम करना ही होता है, इसीलिए उन्हें चुना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये एरिया जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, वहाँ आने से पहले हमने एक बोर्ड देखा था। उस बोर्ड पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे पे लिखा हुआ था और आधे ही रास्ते पर वहाँ से जब आप राइट लेते हो, तो उसका एक छोटा-सा उदाहरण देखने मिलता है। काम तो चल रहा है, ये तो हम मानते ही हैं। हम अपने प्रशासन का पूरा धन्यवाद करते हैं और ये भी कहते हैं कि हमारा प्रशासन कितनी मेहनत से काम कर रहा है इन दिनों। हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के डेवलपमेंट के लिए कितनी ज़्यादा संख्या पे लोग जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे अंडमान आइलैंड को डेवलप करें। जैसे कि मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि हमारे मज़दूर हैं, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। उनकी मेहनत के बावजूद इन सभी चीज़ों को देखा जाता है। लगभग करीबन 2 से 3 साल हो चुके हैं, हम जब भी इस एरिया पे आते हैं, हमें इस रोड का सामना करना पड़ता है। क्या हमारे जो लोग हैं, वो इसी तरह परेशान होते रहेंगे? छोटे-मोटे हादसे, ये गड्ढे देखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन इन छोटे ही गड्ढों से बड़े हादसे हो सकते हैं। बड़े चोटें लग सकते हैं बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को। जो वाहनें आती है यहाँ से गुजरती है, उनमें खराबियां आ सकती है। हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड टूरिज्म की वजह से ही ज्यादा चलता है और टूरिस्ट जो है गाड़ियों में सफर करते हैं। लेकिन इन रोड पर अगर देखें, एक नजर डाले, तो जो वाहनें चलाते हैं उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा जब उनकी गाड़ी पे टूरिस्ट बैठकर यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते हैं। क्या वो टूरिस्ट यहाँ पर ट्रैवल करते वक्त ये जरा सा भी ये उन्हें उनके नजर में अगर आता होगा तो उनके जुबान से तो एक ही शब्द निकलता होगा कि यहाँ के रोड कितने खराब है। इतनी खूबसूरत जगह है, इतना पीस है यहाँ पर, उसके बावजूद भी यहाँ के रोड इतने खराब है। अगर एक गाड़ी बगल से गुजरता है तो एक धमक लगती है उनमें। एक और नजारा मैं कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ कि उस तरफ दिखाए। आप देख सकते हैं कि एक महिला, उसके पीछे एक बच्चा बैठा हुआ है और इस रास्ते में वो विदाउट हेलमेट जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या आपको मालूम है, जरा सी भी
गलती, जरा सा अगर उनका जो वाहन है वो डिसबैलेंस हुआ तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन इन चीजों में कौन ध्यान देगा जब तक ये होता नहीं है। अब लोग इसका होने का वेट करेंगे और हो जाएगा तो जिनके साथ हुआ है वो सोचेंगे कि अगर उनके सर में जरा से भी चोट आ जाए, उनके बच्चों को जरा सी चोट लग जाए, उसके बाद उनके जहन में आ जाएगा काश मैंने हेलमेट पहन लिया होता, काश मैंने इस रोड के बारे में हमारे वार्ड के काउंसलर को बता दिया होता, काश हमने लड़कर इस रोड को ठीक कराया होता, काश यहाँ की मरम्मत हो जाती तो ये हादसा नहीं होता। अगर यहाँ पर इस तरह का हादसा होता भी तब भी इतनी चोटें तो नहीं आती। अब आप मान लीजिए लोगों को कौन ही समझाएगा, उनसे बात करके क्या ही फायदा हो जाएगा जब तक उनमें छोटा सा कोई उनको चोट ना लग जाए। आज ये खराब रास्ते में अगर इतना ज्यादा लोग लापरवाही से चल रहे हैं तो कल को ये रास्ता बन जाएगा तो तब भी क्या वो ऐसे ही रहेंगे। तो इसीलिए मैं अपनी प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि एक दफा इस रोड की तरफ देखे। हमारे म्युनिसिपल एरिया के अंदर आता है जो कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पर, उसके बावजूद भी इस रोड की हालत ऐसी है। और यहाँ पर आपने ये भी देखा होगा कई सारे जो लोग हैं कचरा भी डालते हैं जो रोड के आसपास ही छोड़ देते हैं। उन सभी चीजों पे भी यहाँ के लोगों से गुजारिश है कि आप देखें ताकि आपके एरिया में गंदगी ना हो और हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड श्री विजयपुरम का नाम भी खराब ना हो। हम यहाँ पर रिपोर्टिंग कर ही रहे थे कि यहाँ पर कितनी समस्या हो रही है रोड की वजह से। उतने में एक व्यक्ति अपने आप से खुद से आकर हमसे कहता है कि हम बताएंगे आपको कि किस तरीके का उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस रोड के खराब होने की वजह से। जय हिंद सर। मेरा नाम सुखलिंगम है, मजारपाड़ में रहने वाला हूँ। इधर में हम लोग घर से आने जाने के लिए चलने वॉकिंग चलने के लिए पूरा तकलीफ हो रहा है, गड्ढा गुड्डी है, टांग उंग में लग जाता है और गाड़ी चला के जाने के टाइम में भी मुश्किल लगता है रोड में। हम लोग कितना बार हम लोग म्यूनिसिपल में उधर इधर में सब में हम लोग बोला है, बताया हम लोग बनाएगा बोलता, बनाता नहीं रोड। सुखलिंगम जी, हम जानना चाहेंगे कितने समय से इस रोड की हालत ऐसी? ये नए करके अभी 7-10 साल से ऐसी है सर। 10 साल से इस रोड की मरम्मत तक नहीं हुई? नहीं हुआ सर, ऐसी है। इस एरिया के एक और व्यक्ति हमारे बीच मौजूद है जिनका नाम राजीव दास है। उनसे जानेंगे उनके शब्दों में कि वो आज के इस रोड के बारे में हमारे दर्शकों से और अपनी प्रशासन तक क्या बात पहुंचाना चाहेंगे। जय हिंद। हम बोल रहे हैं जहाँ जहाँ रोड है सही सलामत से बनाए, क्योंकि हम लोग जो गाड़ी लेता है वो खाली लोन में बन जाता है और मैकेनिक चार्ज दे रहा है, लेकिन कुछ हम लोग का बेनिफिट नहीं आ रहा है। कहेंगे रोड अच्छे बने, सब अच्छा सलामत से रहे। जी बिल्कुल भी, ये भी एक पॉइंट नोट करने वाली बात है कि जो लोग मेहनत से लाइसेंस बनाने के बाद उस पे काम करके उन लोन लेते हैं अपनी गाड़ियों के लिए, वाहनों के लिए, क्या वो लोग इसी तरह पर खर्चे करते जाएंगे, यानी कि मैकेनिक को देते जाएंगे? वो लोन लेकर गाड़ी लेने का एक मतलब ही नहीं बन रहा है जब उनको वो मैकेनिक को ही देना पड़ जाए वो पैसे। आप सभी जानते हैं कि जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो लोन जो लेते हैं वो एक एवरेज अमाउंट पे करने के बाद ही लोन लेते हैं, और वो लोन लेने के बाद में जो उनको मंथली पेमेंट करना पड़ता है, वो अगर पेमेंट वो गाड़ियों के खर्चे पर करते रह जाएंगे तो वो घर क्या चलाएंगे और मंथली पेमेंट क्या करेंगे। अब गाड़ी खरीदने के बाद उनको चलाना तो रोड में ही पड़ता है, और रोड अब ये पीछे नजर दिखाओ ना, देखो विदाउट हेलमेट भगा के जा रहे हैं वो लोग, जो लड़के वाहन चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, वो लोग इस तरह से गाड़ी भगाते हैं इस रोड पे। मैंने पिछली रिपोर्टिंग में आपसे बताया था कि उन्हें कौन समझाएगा इन चीजों के बारे में। अब उनकी उम्र ही ऐसी है कि उन्हें कोई बार बार बताए तब भी उनको समझ नहीं आएगा, लेकिन हम तो समझ सकते हैं, हम इस गलती को नोट कर सकते हैं, अपनी प्रशासन तक इस बात को पहुंचा सकते हैं। जैसे कि राजीव दास जी ने कहा था कि वो लोन लेकर गाड़ी चला रहे हैं और उसके बावजूद यहाँ की जो सड़क है वो रास्ते इतने खराब है जहां पर वो गाड़ी चलाएंगे तो वो पेमेंट कहाँ करेंगे, लोन कैसे चुकाएंगे और अपना घर परिवार कैसे चलाएंगे अगर उनको पैसे इस रोड की मैकेनिक को देने में ही चले जाए तो। ये रोड बहुत खराब रोड है, यहाँ फुल गड्ढा आएगा, बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं होते हैं इधर रोड की वजह से। हाँ, कभी इधर गड्ढे का वजह से कोई गिर जाता है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है। आप लोग यहाँ पे साइकिल वाइकल चलाते होंगे? नहीं चलाते तो आप लोग परेशानी होता है रोड की वजह से? बहुत बार गिरे हैं। बहुत बार गिरे। यहाँ के वार्ड के काउंसलर, यहाँ के पीआरआई मेंबर्स, हमारे म्युनिसिपल के सेक्रेटरी
उन सभी से निवेदन है कि एक बार फिर से यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ के लोगों पर तरस खाए। यहाँ ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर सिर्फ 2-4 व्यक्ति गाड़ी चलाते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए, यहाँ के लोग हो गए, बच्चे हो गए जो साइकिल चलाते हैं, सभी इस रोड का इस्तेमाल करते हैं। तब क्यों अब तक ये रोड बनानी है? हमें सूत्रों से मालूम चला, हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ की रिपोर्टिंग की, ये बात हम प्रशासन तक पहुंचाते हैं और हम फिर से एक और बार गुजारिश करते हैं हमारे सर, हमारे मैम, हमारे म्युनिसिपल के सेक्रेटरी, हमारे सीएस सर, उन सभी से निवेदन है कि एक बार ध्यान दें और यहाँ के लोगों पर तरस खाए और इस रोड की मरम्मत जल्द से जल्द करें। क्या आप सभी को मालूम है, अंडमान निकोबार आइलैंड पर आज इन दिनों जितनी तेजी से जो विकास की ओर बढ़ रहा है, अगर हमारे जो पर्यटक है उन्हें ये मालूम चलेगा कि इतनी खूबसूरत जगह में इतने खराब रास्ते हैं, तो शायद ही वो आना पसंद करेंगे। फिर से एक और बार मैं प्रशासन को ये कहना चाहूंगा और इस वार्ड के जो काउंसलर है, जिन्हें यहाँ के लोग एक साथ मिलकर जिताते हैं, उसके बाद उन्हें ये शक्ति मिलती है, उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने एरिया को लीड कर सके। उनसे एक बार गुजारिश करते हैं कि हमारे प्रशासन से भी गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर इस एरिया पर एक नज़र डाले और यहाँ के लोगों की जो समस्या है इसका जल्द से जल्द कोई समाधान निकाले। हम आगे भी जाएंगे और कोशिश करेंगे यहाँ के जो लोग हैं और यहाँ के जो वार्ड के काउंसलर है, यहाँ के पीआरआई मेंबर्स है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और आप सभी तक ये रिपोर्ट पहुंचाएंगे।